जय हिंद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, यानी अगर हम कंप्यूटर बनाते हैं या कंप्यूटर को असेंबल करते हैं या वैसे भी कंप्यूटर किन किन पार्ट्स से मिलकर बनता है या हमें कंप्यूटर बनाते समय किन किन पार्ट्स की ज़रूरत रहती है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे और हम इसी के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर को बनाने के लिए जैसे कि कोई भी डिवाइस यानी कोई भी चीज़, मान लीजिए अगर कोई बाइक है तो उसके अंदर छोटे बड़े बहुत सारे पुर्जे लगे रहते हैं जिसको असेंबल करने के बाद किसी बाइक या कार का निर्माण होता है। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर को बनाने के लिए भी बहुत सारे छोटे और बड़े पुर्जे यानी डिवाइसेस, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत रहती है जिसको असेंबल करने के बाद कंप्यूटर को बनाया जाता है। कंप्यूटर दो तरह से बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो खुद इसको पर्सनली अपना खुद से असेंबल करके कंप्यूटर बना सकते हैं या आप कंपनी के द्वारा बनाया हुआ कंप्यूटर भी ले सकते हैं, जैसे कि डेल है या एचपी है, लिनोवो है। तो ये बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में जो अलग अलग अपने अपने नाम से कंप्यूटर या लैपटॉप बनाती हैं। बेसिकली कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर जो भी पार्ट्स हैं वो सेम रहते हैं, बस ये डिफरेंस रहता है कि कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं और थोड़े बल्की होते हैं, साइज में थोड़े बड़े होते हैं। जबकि लैपटॉप के जो पार्ट्स होते हैं यानी लैपटॉप का जो कंपोजिशन होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बनता है। यानी जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वही लैपटॉप के पार्ट्स होते हैं, बस वो थोड़े साइज में कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिससे कि लैपटॉप का साइज लाइट वेट हो जाता है और बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर के मुकाबले में, यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ डेस्कटॉप कंप्यूटर के मुकाबले में लैपटॉप जो है काफ़ी महंगा मिलता है और लैपटॉप के कंपेयर में डेस्कटॉप कंप्यूटर काफ़ी सस्ता मिल जाता है। तो ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आप कंप्यूटर आपको लेना है या आप लैपटॉप लेना चाह रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि आखिर जो लैपटॉप या कंप्यूटर का जो कंपोजिशन है यानी जो इनको बनाया गया है तो उसमें मेनली कौन कौन से पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं और इनके क्या फीचर्स रहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर सिस्टम केस के अंदर फिट किया जाता है। अगर हम डेस्कटॉप के केस में बात करें तो मदरबोर्ड को एक टॉवर केस यानी एक सिस्टम केस होता है जिसको लोग आम भाषा में सीपीयू बोलते हैं, उसके अंदर मदरबोर्ड को फिट किया जाता है। मदरबोर्ड कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलता है, ये चौकोर शेप में रहता है जिसमें इसमें छोटे छोटे चिप्स, ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स और इसके अलावा बहुत सारे छोटे बड़े पोर्ट्स लगे रहते हैं, जिससे कि जब भी हम कंप्यूटर को असेंबल करते हैं या लैपटॉप जहां कंपनी में बनता है, ताकि बाकी के जो भी इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स हैं यानी जो भी डिवाइसेस हैं उनको हम मदरबोर्ड के साथ जोड़कर आपस में कम्युनिकेट करा सकें, उनको आपस में एक दूसरे की हेल्प से वर्किंग करा सकें। यानी कंप्यूटर वर्किंग करने लगे तो उन सारी डिवाइसेस को मदरबोर्ड के साथ में जोड़ा जाता है। तो ये एक मदरबोर्ड का मैंने डायग्राम बनाया है, यहाँ थोड़ा समझने के लिए आप समझ सकते हैं। जैसे मदरबोर्ड के साथ कीबोर्ड माउस को अटैच किया जाता है, मदरबोर्ड के साथ एसएमपीएस को अटैच किया जाता है और इसके साथ लैन कार्ड है या कुछ या वायर है। तो बहुत सारे इनपुट आउटपुट जो भी हम चीज़ें जोड़ते हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड माउस हो गए, और इसके साथ जो भी हमें एडिशनल कुछ चीज़ें लगानी होती है तो वो हम सारी चीज़ें सिस्टम केस के साथ में अटैच करते हैं। सिस्टम केस के अंदर मदरबोर्ड फिट रहता है। तो मदरबोर्ड जो है सारी चीज़ों को होल्ड करता है, आपस में कम्युनिकेट कराता है। सेकंड चीज़ आती है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको सीपीयू कहते हैं। सीपीयू का जो फुल नेम होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको फुल नेम में बोला जाता है और शॉर्ट फॉर्म में इसको सीपीयू बोलते हैं। ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी इसको कहा जाता है, यानी ये कंप्यूटर का दिमाग भी कहलाता है। वो कैसे कहलाता है कि सीपीयू, जब भी हम कंप्यूटर को कोई टास्क देते हैं तो सीपीयू ही प्रोसेस करने का काम करता है। यानी अगर हम कंप्यूटर को देते हैं कि 4 into 4 तो इट मीन्स 16, तो ये जो 4 into 4 का जो काम है प्रोसेसिंग का वो सीपीयू करता है। तो इसलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। यानी जो भी इनपुट आउटपुट, जो भी इंस्ट्रक्शंस पास होते हैं वो सब सीपीयू के थ्रू ही होते हैं। तो सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट कॉल्ड रैम। तो रैम लगभग
आजकल बहुत लोगों ने रैम के बारे में सुना होगा, रैम के बारे में जानते भी होंगे। रैम का जो फुल नेम है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यानी ये किसी भी डेटा को रैंडमली एक्सेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है और ये भी मदरबोर्ड के साथ में अटैच रहती है। और यहाँ सीपीयू भी मदरबोर्ड के साथ फिट रहता है, सीपीयू को ऐसे मदरबोर्ड में फिट कर दिया जाता है। इसी तरह से रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम भी मदरबोर्ड के साथ फिट की जाती है, मदरबोर्ड के साथ अटैच कर दी जाती है। तो यहाँ रैम को भी मदरबोर्ड के साथ फिट कर दिया जाता है ताकि यूजर जब भी अपना कोई टास्क कंप्यूटर के साथ में करता है तब उसको किसी भी डेटा को रैंडमली एक्सेस करने के लिए और डेटा को प्रेजेंट टाइम में होल्ड रखने के लिए रैम का यूज कंप्यूटर में किया जाता है। बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की, रीड ओनली मेमोरी दैट कॉल्ड रोम। तो रोम के अलग अलग टाइप्स हैं, फ्लैश मेमोरी भी एक रोम का ही टाइप्स है और कुछ सीडी डीवीडीज भी रीड ओनली मेमोरी फॉर्म में आती हैं जिनमें कि डेटा को सिर्फ रीड करने की परमिशन रहती है, यहां डेटा को राइट करने की परमिशन नहीं रहती है। तो रोम भी मेनली मदरबोर्ड में पाई जाती है जो कि फ्लैश मेमोरी की फॉर्म में मदरबोर्ड में इनबिल्ट रहती है। बात कर लेते हैं एसएसडी या एचएसडी की। तो एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव, मैं पहले वीडियो में सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में पढ़ा चुका हूं। यहां सॉलिड स्टेट ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है, यानी जब भी हम कोई अपने फोटो है या कोई वीडियो है, कुछ वर्ड की फाइल है, कुछ टेक्स्ट फाइल है, कुछ भी डेटा, यानी डेटा हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक, किसी भी फॉर्म में अगर डेटा अगर हम उसको स्टोर करना चाहते हैं तो ये हमारा एसएसडी या एचडीडी में ही स्टोर होता है। इसको सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। तो सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी का एक सेपरेट वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ एसएसडी की बात करें तो ये भी मदरबोर्ड के साथ अटैच की जाती है केबल की मदद से। और एसएसडी या हार्ड डिस्क ड्राइव को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है, जिस तरह से आपका एक बॉक्स या बैग जिसमें कि आप अपना सामान और कपड़े रखते हैं, ठीक उसी तरह से एसएसडी या हार्ड डिस्क ड्राइव एचएचडी का यूज कंप्यूटर में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कीबोर्ड। कीबोर्ड की अगर हम बात कर लें तो नॉर्मल ये सभी ने देखा हुआ है कीबोर्ड। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कीबोर्ड है और इसको भी मदरबोर्ड के साथ कंप्यूटर में अटैच किया जाता है, लैपटॉप के साथ भी ये अटैच रहता है। बस यहाँ आप देख सकते हैं कि थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है साइज में, और इससे हम किसी भी डेटा का इनपुट देने का काम करते हैं। जैसे कि अगर हम मान लीजिए अपना नाम टाइप करना चाहते हैं कि राम सिंह, तो हम टाइप करेंगे RAMSINGH सिंह, तो ये हम कीबोर्ड की मदद से करेंगे। इसके अलावा कीबोर्ड में बहुत सारी कीज रहती हैं जिनको अलग अलग नाम दिया गया है, इनको अलग अलग कैटेगराइज किया है और इनके अलग अलग फीचर्स हैं, इनके अलग अलग फंक्शन है। तो वो हम कीबोर्ड की जब सेपरेट वीडियो में पढ़ाएंगे तब उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में जान लेंगे। अभी के लिए आप समझिए कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच की जाती है, यानी कंप्यूटर को बनाने में इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है माउस। माउस भाई, ये माउस आप देख सकते हैं, ये माउस रहता है, इसको भी मदरबोर्ड के साथ यानी कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, यानी जहां भी हमें क्लिक करना रहता है या कर्सर ले जाना होता है तो वहां हम इस माउस की मदद से क्लिक करके अपना काम करते हैं। इसमें बेसिकली 2 क्लिक होते हैं, लेफ्ट और राइट, और एक रोलर रहता है जिससे कि पेज को स्क्रॉल को अप या डाउन किया जा सके। और इन दोनों क्लिक के अलग अलग फंक्शन है, वो नॉर्मली जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं उनको पता है, और जिनको पता नहीं है तो हम नेक्स्ट वीडियो में, माउस की वीडियो में हम ये भी सारी चीजें डिटेल में बता देंगे। नेक्स्ट आता है केबल्स एंड कनेक्टर। तो इसमें बहुत सारे केबल्स और कनेक्टर भी लगे रहते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क को जोड़ने के लिए केबल्स का यूज किया जाता है, और इसके अलावा CRT यानी TFT या LED या मॉनिटर जो भी है उसको जोड़ने के लिए भी मदरबोर्ड के साथ केबल्स का यूज किया जाता है। DVD राइटर को जोड़ने के लिए केबल्स का यूज किया जाता है। तो इस तरह से छोटे बड़े केबल्स रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें, DVD-RW, DVD रीड एंड राइट, राइटेबल। तो यहाँ DVD को रीड और राइट करने के लिए एक DVD राइटर कंप्यूटर के साथ लगा रहता है, इसको भी मदरबोर्ड के साथ अटैच किया जाता है केबल की मदद से। और इसके बाद इसमें आप अपना कोई भी DVD या CD डालकर आप चाहे मूवी देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, या अपना कोई भी डेटा आपने
सीडी या डीवीडी में रखा है उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज है मॉनिटर। मॉनिटर आजकल टीएफटी और एलईडी दो फॉर्म में आ रहे हैं। तो टीएफटी लगभग मार्केट से आउट हो गए हैं, आजकल एलईडी चलन में है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मॉनिटर है एलईडी मॉनिटर, जिसका काम है, ये बेसिकली आउटपुट यूनिट का पार्ट है जिसको आउटपुट डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। और इसका काम है कि जो भी कंप्यूटर में काम किया जाता है उसका ये डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, यानी उसका रिजल्ट शो करता है। तो वो यहाँ आपको दिखा देता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। नेक्स्ट डिवाइस है एसएमपीएस। एसएमपीएस एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें बहुत सारे वायर्स लगे रहते हैं। एक्चुअली एसएमपीएस का काम रहता है कि ये एसी करंट को लेता है और डीसी करंट को निकालता है, ताकि डीसी करंट से मदरबोर्ड के साथ ये सारी डिवाइस चल सके और कंप्यूटर को खराब होने से बचाया जा सके। एसएमपीएस की जो कंप्लीट वर्किंग है, जो एसएमपीएस का जो थ्योरी है, वो हम एक वीडियो में आपको पढ़ा देंगे, अगली वीडियो में समझा देंगे। तो अभी के लिए इतना है कि आपने सीखा बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी अगर आप कंप्यूटर असेंबल करते हैं तो आपको किन किन पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। या मान लीजिए किसी भी कंपनी में कोई लैपटॉप या कंप्यूटर बनाया जाता है तो वहां कौन कौन से पार्ट्स कंप्यूटर के लगते हैं। तो ये था बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का एक वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।